वेलकम एवरीबॉडी। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है ग्राफ एल्गोरिदम और ग्राफ थ्योरी कोर्स में, उसका नाम है कहान्स एल्गोरिदम। बेसिकली कहान्स एल्गोरिदम एक किस्म का बीएफएस एल्गोरिदम भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कहान्स एल्गोरिदम बीएफएस मेथड को फॉलो करता है। वो कैसे फॉलो करेगा, आइए हम देखते हैं। कि सबसे पहले अगर हमें एक ग्राफ गिवन होगा और हमें ये कहा जाए कि हमने इस ग्राफ को कहान्स एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करना है, तो उसका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम उस ग्राफ की एक इन डिग्री एरे बना लेंगे। एक इन डिग्री एरे कैसे, इस फॉर्म में बनाएंगे कि उसमें जितने भी वर्टिसेस हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ। उसके बाद हमने ये करना है कि इसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है और हमने ये देखना है कि ए की इन डिग्री क्या है। ठीक है, ए की इन डिग्री क्या है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एजेस, कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो ए के लिए इन डिग्री बने हुए हैं। जैसे ए के अंदर यहाँ पर ए के ऊपर कोई भी इन डिग्री नहीं है, ठीक है, ए के ऊपर कोई भी इन डिग्री नहीं है, तो ए की इन डिग्री एरे के अंदर हम लिखेंगे 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम बी को देखें तो बी की इन डिग्री क्या है 1, जो कि ए की तरफ से आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। इसी तरह सी की इन डिग्री है 1, जो कि ए की तरफ से आ रही है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 1। उसके बाद डी की क्या इन डिग्री है, डी की इन डिग्री है 1 2 3, एक बी की तरफ से, एक सी की तरफ से और एक ई की तरफ से, तो डी की इन डिग्री हो जाएगी 3। उसके बाद ई की इन डिग्री है ओनली 1, और इसी तरह एफ की इन डिग्री है एक डी की तरफ से और एक ई की तरफ से, तो एफ की इन डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद हमने ये करना है कि ये करने के बाद हम इस ग्राफ के लिए एक क्यू बनाएंगे। ठीक है, एक हमारी सिंपल क्यू होगी और एक हमारी होगी सॉर्टिंग क्यू। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमने एक इन डिग्री एरे बनाई जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी वर्टिसेस की इन डिग्री थी उनको हमने नीचे लिख लिया। उसके बाद हमने स्टेप 2 के अंदर क्यू बनानी है। ठीक है, एक होगी सिंपल क्यू, एक होगी सॉर्टिंग क्यू। हमने ये करना है कि इस इन डिग्री वाली एरे के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इन डिग्री हमारे पास 0 आई है। ठीक है, इस इन डिग्री एरे के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इन डिग्री हमारे पास 0 आई है, जो कि हम सिंपली देख सकते हैं कि ए वो एलिमेंट है या ए वो वर्टिस है जिसकी डिग्री 0 आई है, तो हम सिंपली उसके नीचे एक क्रॉस पुट कर देंगे। ठीक है, और जिस वर्टिस की डिग्री 0 आई है उसको हम क्यू की फॉर्म में यहाँ ऐसे लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि जैसे ए को हमने क्यू के अंदर लिख लिया, अब उसके बाद हमने ये करना है कि अपने ग्राफ के अंदर जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 0 होगी इन डिग्री, जैसे ही हमने उसके नीचे क्रॉस लगाया उस इन डिग्री एरे की मैट्रिक्स के अंदर, हमने उस ग्राफ में जाके उस वर्टेक्स को और उस वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग एजेस को रिमूव कर देना है। जैसे कि यहाँ ए की डिग्री क्या है 0, उसके ऊपर क्रॉस लगाया तो ए खुद, ठीक है, और ए के कोरस्पॉन्डिंग एजेस, ये तीनों चीज़ें रिमूव होंगी। मतलब ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला सारा ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से इन डिग्री एरे बनाएंगे, लेकिन अब क्योंकि हमने जब कोरस्पॉन्डिंग एजेस को रिमूव किया ए के साथ, तो हमारी जो इन डिग्री एरेज हैं वो चेंज होके आएंगे। कैसे, पहले बी की इन डिग्री एरे 1 थी, सी की 1 थी, अब जैसे ही ए के एजेस खत्म हो गए, अब बी की इन डिग्री एरे क्या हो गई है 0 और सी की इन डिग्री एरे क्या हो गई है 0। ठीक है, और इसके बाद डी की 3 ही है, ई की 1 ही है और एफ की 2 ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि जैसे ही, सॉरी मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया था, जैसे ही हम यहाँ से किसी एक वर्टेक्स को और उसके कोरस्पॉन्डिंग एजेस को रिमूव करेंगे, हमने सिंपली उस वर्टेक्स को क्यू से रिमूव करना है और उसको सॉर्टिंग क्यू में पुट कर देना है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको ज़रा डिटेल से किस तरीके से होगा। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर 2 और ऐसे एलिमेंट्स आ चुके हैं इन डिग्री में जिनकी जो डिग्रीज हैं इन डिग्री वो 0 है। ठीक है, तो जैसे हमें ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनकी इन डिग्री 0 है, हम सिंपली उनको क्यू में पुट करेंगे, बी एंड सी। ओके, अब जैसे क्यू में पुट हो गए, हमने बी और सी वर्टेक्स और जो एजेस उनके साथ कनेक्ट हुए हैं उनको रिमूव करना है। तो इससे क्या होगा कि ये रहा बी वर्टेक्स,
ये उसका पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये रहा सी, ये उसकी एज रिमूव और ये हमारे पास सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से रिमूव करने के बाद हमने सिंपली बी को क्यू से और सी को क्यू से रिमूव करने के बाद इन दोनों को हम मूव कर देंगे सॉर्टिंग क्यू के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में दोबारा इन डिग्री में आएंगे। ए ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जैसे जैसे जिस वर्टेक्स को हम ऊपर से रिमूव करते जाएंगे उसको हम इन डिग्री के अंदर, इन डिग्री एरे के अंदर उस पर क्रॉस लगाते जाएंगे। ठीक है, अब ए बी सी तो ना तीनों एलिमेंट्स हमारे पास खत्म हो गए। नेक्स्ट अगर हम दोबारा इन डिग्री एरेज को कैलकुलेट करेंगे तो डी की डिग्री जब 3 थी बी सी की वजह से अब डी की डिग्री सिर्फ 1 रह गई है जो कि ई की तरफ से आ रही है। तो डी की डिग्री होगी 1, ई की डिग्री होगी 0 क्योंकि सी से आ रही थी, सी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और एफ की डिग्री रह चुकी है हमारे पास ऑलरेडी फिलहाल 2। ठीक है, अब अगर हम दोबारा देखें तो हमारे पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिग्री 0 हो चुकी है, वो है ई। तो ई की डिग्री 0 हो चुकी है, ई को हम क्यू में पुट करेंगे। ठीक है, क्यू में पुट करने के बाद ई के वर्टेक्स कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी ई के कोरस्पॉन्डिंग एजेस और ई को वर्टेक्स को रिमूव कर देंगे जो कि हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं। एक ये एज रिमूव होगी, ई का वर्टेक्स रिमूव होगा और एक और ये एज रिमूव होगी। ठीक है, जब हमने ये रिमूव कर दिए तो ई को हम अपने सॉर्टिंग क्यू में पुट कर देंगे इस क्यू से रिमूव करके, और सिंपली ई के नीचे भी क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा दोबारा। अब हम डी और एफ के लिए इस चीज़ को चेक करेंगे। डी के लिए अब इन डिग्री क्या है 0, एफ के लिए इन डिग्री स्टिल 1 है जो कि डी की तरफ से आ रही है। तो एफ के लिए डिग्री हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, और अब प्रॉब्ली ये लास्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं, अब डी की डिग्री 0 है, सेम स्टेप रिपीट करेंगे। डी को क्यू में पुट किया। ठीक है, क्यू में पुट करने के बाद वर्टेक्स रिमूव किया, साथ ही उसका कॉरस्पॉन्डिंग एज रिमूव किया और यहाँ पर क्रॉस कर दिया और सॉर्टिंग क्यू में यहाँ से कट करके डी को पुट कर दिया। ठीक है, और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफ है। एफ के पास कोई डिग्री नहीं है, ग्राफ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो एफ की भी 0 आ जाएगी। ठीक है, और एफ का वर्टेक्स एज तो कोई था नहीं इसलिए एफ का वर्टेक्स रिमूव किया, एफ को क्यू में पुट किया और यहाँ लास्ट स्टेप में ऑलमोस्ट सब एलिमेंट्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारी एक सॉर्टिंग क्यू बन जाएगी यूजिंग कहान्स एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि कई दफ़ा एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रूव दैट वेदर अ नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट इन कहान्स एल्गोरिदम और नॉट। इसका आंसर ये होगा कि इफ़, जैसे अभी हमने ये इन डिग्री एरे बना के जिसकी डिग्री 0 आ चुकी थी उनको एजेस को रिमूव किया, उनके वर्टिसेस को रिमूव किया, तो अगर कोई नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करेगा एक कहान्स एल्गोरिदम के इस ग्राफ के अंदर, तो उसको हम इस तरह फाइंड करेंगे कि जैसे ही वो नेगेटिव साइकिल उस ग्राफ में एग्जिस्ट करेगा, ये जो पूरा एन डिग्री एरे का मैट्रिक्स है ये कभी भी किसी एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये हमारे पास सब एंड पॉइंट्स आ चुके हैं, सब की इन डिग्रीज एरे भी 0 हो रही थी, सबका एवरीथिंग वाज कंप्लीट और यहाँ पे क्रॉस और एरे भी हमारी सॉर्ट हो रही थी, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन अगर यहाँ पर एक नेगेटिव साइकिल हुआ तो उसके अंदर ये जो इन डिग्री एरे की मैट्रिक्स है वो कभी भी एक 0 एलिमेंट तक नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले C 0 हुआ, फिर B हुआ, फिर शुरू से A हुआ, एट द एंड F 0 हुआ। अगर इस ग्राफ के अंदर एक नेगेटिव साइकिल होता या साइकिल होता तो ये कभी भी 0 की पोजीशन पर ना आता। हो सकता है F कभी 2 हो जाता, फिर F कभी 3 हो जाता। मतलब आप जितना भी कोशिश कर सको इन डिग्री एरे अगर आपकी एंड नहीं हो सक रही तो इस बात का ये मतलब है कि कहान्स एल्गोरिदम के उस ग्राफ में एक साइकिल एग्जिस्ट करता है।